अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़िले हुमा और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। हमारे साथ होंगे ज़ैनुल हसन भी। अपने नाज़रीन को सबसे पहले खबर देंगे। कौमी असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने बतौर रुकन कौमी असम्बली ओहदे का हल्फ उठा लिया है। नवाज शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी की नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ भी मिलाया। आसिफ जरदारी अपनी नशिस्त से उठकर मौलाना फजलुर रहमान से मुसाफा करने गए। हलफ बर्दारी के मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो मेहमानों की गैलरी में मौजूद थी। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद, अपडेट कीजिएगा। नौ मुंतखब अरकान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। बिल्कुल, आज नौ मुंतखब अरकान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और वो मेंबरान कौमी असम्बली बाकायदा तौर पर बन चुके हैं। रोल ऑफ साइन जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। चंद अरकान जो हैं वो रह गए हैं, बाकियों ने रोल ऑफ साइन कर दिया है। जब रोल ऑफ साइन हो जाता है तो बाकायदा तौर पर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो मेंबरान कौमी असम्बली बन जाते हैं। अभी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के इंतखाबात जो हैं उनका मरहला जो है वो शुरू हो चुका है और उस हवाले से कागजात नामजदगी हासिल किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अयाज सादिक जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं और शाजिया मरी जो हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब से डिप्टी स्पीकर के लिए उनके कागजात नामजदगी उन्होंने हासिल किए हैं। और आमिर डोगर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए और जुनेद अकबर डिप्टी स्पीकर के लिए जो है उनके कागजात नामजदगी उन्होंने हासिल किए हैं। अब इसके बाद जो है वो कागजात नामजदगी हासिल करने के बाद वो कागजात जो हैं वो फिल करेंगे और जमा कराएंगे और स्क्रूटनी का अमल होगा और बाद में इसके शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कब होगा, कल होगा या आज ही किया जाएगा। इसका ऐलान जो है वो स्पीकर करेंगे और स्पीकर जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा तो फिर बाकायदा तौर पर नए स्पीकर जो हैं वो ऐवान का चार्ज संभालेंगे और ऐवान की कार्रवाई को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। आज जो इजलास है वो 1 घंटा 13 मिनट के बाद ताख़ीर के बाद शुरू हुआ और जो पार्लियामेंटेरियंस थे, नौ मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस, वो उनका आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका था। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे अकम में जो है वो पार्लियामेंट की इमारत है। यहाँ पर ये रेड जोन का इलाका है और यहाँ सुबह से ही इस पूरे इलाके को पुलिस ने घेरे में लिया हुआ था और अभी भी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है। और यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस जैसे ही आए तो वो पार्लियामेंट में गए, ईवान में जाकर उन्होंने नाराबाजी भी की और उसके बाद इजलास जो है वो शुरू हुआ और राजा परवेज़ अशरफ जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ किया और हल्फ लिया गया। हल्फ के दौरान भी नाराबाजी होती रही लेकिन हल्फ हुआ और हल्फ के बाद जो है रोल ऑफ साइन जो है उसका सिलसिला शुरू हुआ। नवाज शरीफ ने दस्तखत किए, शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने दस्तखत किए और आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उन्होंने भी दस्तखत किए। यहाँ पर मरियम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी जो मेहमानों की गैलरी है वहाँ पर मौजूद थी। जैसे नवाज शरीफ ने दस्तखत किए उन्होंने उठकर जो है उनका इस्तकबाल किया। आसफा जरदारी जो कि वहाँ पर वो भी मेहमानों की गैलरी में वहाँ पर मौजूद रहीं और अभी ऐवान में जो है वो कार्रवाई तो ऐवान की जारी है लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो रोल ऑफ साइन पर जो है दस्तखत करके अपने नशिस्तों पर भी बैठ रहे हैं और एक दूसरे से मुसाफा भी कर रहे हैं। और आज पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हंगामा आराई भी देखने को मिली और नाराबाजी भी देखने को मिली। मुस्लिम लीग नून के जो अरकान पार्लियामेंट थे उन्होंने भी नाराबाजी की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान थे उन्होंने भी नाराबाजी की और बानी PTI की जो तस्वीर हैं उन्होंने उठाई हुई थी। शानदाना गुलजार जो हैं वो मास्क पहनकर जिस पर जो बानी PTI की तस्वीर है वो उसका मास्क पहनकर जो है वो ऐवान में आई और एक दूसरे के खिलाफ नाराबाजी भी करते रहे लेकिन साथ साथ जो है ऐवान की कार्रवाई भी जारी रही है। जी अच्छा, मियां शायद ये बताएगा कि मुल्की तारीख में ये पहली मरतबा है कि चौथा टेन्योर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है कौमी असम्बली का और पार्लियामेंट्री सिस्टम का। लेकिन इस पर अगर हम देखा जाए, नवाज शरीफ जब गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे तो उन्होंने कुछ दुआएं दी कि अल्लाह करे ये पार्लियामेंट सिस्टम चले, अल्लाह करे स्पीकर अपना टेन्योर पूरी करे, पार्लियामेंट टेन्योर पूरा करे, वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करे। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या लगता है, क्या ये चौथी बार जो पार्लियामेंट सिस्टम है अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? देखिए, उम्मीद तो की जा सकती है कि पार्लियामेंट जो है अपनी मुद्दत पूरी कर पाए लेकिन इस तरह की पार्लियामेंट पहले जो है वो देखने को नहीं मिली।
आप जो 2013 की जो पार्लियामेंट थी या 2018 की जो पार्लियामेंट थी, उसमें आपने देखा कि उस वक्त भी जो जमातें जहाँ यहाँ पर जीत कर आई थी या अपोजिशन में बैठी थी, उनको तहफ़्ज़ात थे, लेकिन इस तरह के तहफ़्ज़ात पहले देखने को नहीं मिले। जब 2018 में यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, तो उस वक्त भी पार्लियामेंट में जो है वो हंगामा आराई हुई, लेकिन साथ साथ जो है उन्होंने उस हुकूमत को भी तस्लीम किया और उस वज़ीर आज़म को भी तहफ़्ज़ात के साथ जो है वो तस्लीम करने के बाद जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाई। आज अभी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हंगामा आराई हुई है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये पार्लियामेंट जो है वो चलेगी, लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन है वो बड़ी तगड़ी अपोजिशन है और जो हुकूमत है वो एक इत्तेहादी हुकूमत है और उसके सामने जो है बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं आने वाली हुकूमत के लिए। मियां शाहिद, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जबकि पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर खान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ भट्ट, क्या बताएंगे इस मुताबिक? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा और इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए, जबकि पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। और इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मलिक आमिर डोगर, जबकि जो जुनैद अकबर खान है उनकी जानिब से डिप्टी स्पीकर अपोजिशन की जानिब से जो कागजात हैं वो जमा करवा दिए गए हैं और इसका इंतखाब अब कल होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए आतिफ। बलूचिस्तान असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून के कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिद अचकज़ई स्पीकर और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई हैं। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। मजीद क्या तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ अब्दुल जब्बार मौजूद हैं। अब्दुल जब्बार, बताएगा, बिला मुकाबला ही मुंतखब कर लिया गया है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर? जी शुक्रिया। बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है चुनाव जो है वो उसका सिलसिला मुकम्मल हो गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैप्टन खालिद अचकज़ई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, उसने कागजात नामजदगी जमा करवाई थी, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है गजाला गोला ने जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवाई थी। ताम उनके मुकाबले में अब तक किसी ने जो है कागजात नामजदगी किसी जमात ने जमा नहीं करवाई, जिसके बाद वो बिला मुकाबला जो है बलूचिस्तान असम्बली के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। ताम अब्दुल खालिद अचकज़ई जो है बलूचिस्तान के स्पीकर होंगे और गजाला गोला जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है वो जो है बलूचिस्तान असम्बली में डिप्टी स्पीकर के फराइज का अंजाम देंगे, जिसका जो है बाकायदा आज 3 बजे होने वाले इजलास में जो है बाकायदा तौर पर दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जी, अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें, कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। शहबाज शरीफ बोले, बानी PTI ने IMF को खत लिखा, यह साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी PTI चाहते हैं कि मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। बानी PTI के इस इक़दाम की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए। बानी PTI का IMF को खत। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने इस इक़दाम को मुल्क दुश्मनी करार दी। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। ऐसा करना PTI का ही वतीरा है। कोई सियासी जमात या फर्द ऐसे खत नहीं लिख सकता। ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI का IMF को खत साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई पाकिस्तानी चाहे उसके कितने भी सियासी इख्तलाफात हों, मुल्क के लिए बद्दुआ नहीं करता। साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। लिहाजा ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल
तबाही का शिकार हो जाए। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि क्या बानी पीटीआई IMF को खत लिखकर बहरान पैदा करना चाहते हैं। उनका ये इक़दाम मुल्क के खिलाफ और जाती अना की तस्कीन है। और दूसरी जानिब PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पार्लियामान में सिर्फ 2 वो लोग आए हैं जो आवाम के मैंडेट पर आए हैं। किसी का मैंडेट चोरी करके पार्लियामान में नहीं आना चाहिए। इस मरतबा 5th जनरेशन वाली रेगिंग हुई है। में जब सारा कुछ पीसफुली हुआ और फार्म बने और प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिजल्ट तैयार किया, उस रिजल्ट को फार्म करके उससे प्रोविजनल रिजल्ट नहीं तैयार किया गया, तो ये एक नए किस्म का एक 5th जनरेशन रिगिंग हुई है। इसलिए नहीं होनी चाहिए। देखो, असल मकसद ये है कि ये पार्लियामान मजबूत हो और यही मकसद होता है जमहूरियत का। इसके पार्लियामान के अंदर सिर्फ वो लोग जाएं जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कह सकता है। ये उस सूरत मुमकिन है जब उसके पास मैंडेट हो। किसी का मैंडेट चोरी करके इस ईवान में एंटर होना ये जमहूरियत के रूह के मुनाफिक है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते यही है कि अगर असल मैंडेट हमारे पास आ जाता है, पार्लियामान को हमेशा अपनी मुद्दत पूरी। ऑपोजिशन ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया तो सख्ती से निपटा जाएगा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का ऐलान। कहा कि अगर ऑपोजिशन ने मुस्बत सियासत की तो साथ लेकर चलेंगे, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे जैसा हमारे साथ हुआ। लेकिन अगर उन्होंने मुआशी बहाली की कोशिशों को सबूताज किया तो सख्ती से निपटा जाएगा। अपोजिशन के साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो हमारे साथ अपोजिशन में किया गया। हम समझते हैं अपोजिशन जमहूरियत का एक पहिया है, दूसरा पहिया है हुकूमत के साथ, और अगर वो मुस्बत अपोजिशन करेंगे हम उसका खैर मकदम करेंगे। लेकिन अपोजिशन का ये मकसद नहीं है कि आप मुल्क में इंतशार पैदा करें, मुल्क में बदअमनी पैदा करें और मुल्क की मुआशी बहाली की जो कोशिशें हैं उनको सबोताज करें। अगर ऐसा किया गया तो फिर यकीनन सख्ती के साथ निपटा जाएगा। गवर्नरशिप या वजारत नहीं चाहिए, अवाम के लिए इख्तियारात चाहिए। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन से आज तक के हुक्मरान तबका ही फायदा उठाता रहा है। अब 5 साल तक हमारी जंग यही रहेगी कि आइन और जमहूरियत से आवाम को फायदा पहुंचे। गवर्नरशिप के लिए वजारतों के लिए यहाँ पे नहीं आई है। हम जिम्मेदारी लेके आए हैं पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम के लिए कि उनको उनका हक दिलाने के लिए, जमहूरियत के सम्राट उनकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए हम एक नुस्खा कीमिया लेके आए हैं और 5 साल तक उसी पे लड़ेंगे कि इख्तियारात, वसाइल आवाम तक पहुंचाए बगैर हर तरह की जमहूरियत का कोई फायदा नहीं है, बेमानी है। ऐसे जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक ना पहुंच रहे हों। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। स्पीकर के ओहदे के लिए बाबर सलीम सवाती और एहसानुल्लाह मियां खेल मदे मुकाबिल हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी और अरबाब वसीम के दरमियान मुकाबला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकर के लिए सलीम सवाती और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी उम्मीदवार हैं। एहसानुल्लाह मियां खेल और अरबाब वसीम को पीपल्स पार्टी, PTI पार्लियामेंटेरियंस और नून लीग की हिमायत हासिल है। वेलकम बैक। अपने नाज़रीन को बताएं, मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि लगता तो नहीं है कि मौजूदा असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। सहाफ़ी के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये असम्बली तो नहीं है, ये तो कोई और चीज ही है। मौलाना साहब, असेंबली दोबारा आके कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और मौलाना साहब ये बताइए कि क्या जद्दोजहद कैसे करेंगे आप? एहतजाजी सियासत या क्या एक मरतबा फिर कोई आज़ादी मार्च? देखिए, इंतजार करें। मौलाना साहब 5 साल मुद्दत पूरी कर सकेगी? लगता तो नहीं है। मौलाना साहब PTI के साथ मिलकर सियासी जद्दोजहद करेंगे? सेनेट की 9 नशिस्तें खाली होने का मामला है। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया जिसमें यह कहा गया है कि 8 सेनेटर्स कौमी और सूबाई असम्बलियों में हालिया इंतखाबात में कामयाब हुए हैं। 9 खाली नशिस्तों पर फौरी इलेक्शन कराया जाए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ भट्ट, क्या तफसीलात हैं? जी, पीपल्स पार्टी की जानिब से जो सेनेट की 9 नशिस्तें खाली हुई हैं, इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत इरसाल किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 8 सेनेटर्स कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो हालिया इंतखाबात में कामयाब हुए हैं। असम्बलियों के इंतखाबात जीतने वालों में यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़, जाम मेहताब
और जो दीगर जो है वो शामिल हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और फिल फोर इंतखाब कराने का जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया गया है कि जो 9 सेनेटर की सीटें खाली हुई हैं फिल फोर उस पर इंतखाब कराया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए आतिफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो से मुलाकात की है। दोनों रहनुमा एक दूसरे के गले मिले और खैरियत दरियाफ्त की है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वासिफ महमूद, बताएगा ये असम्बली में होने वाली गैलरी के अंदर मुलाकात के हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अभी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंची हैं और इस वक्त वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं। जब मरियम नवाज कौमी असम्बली में पहुंची तो उन्होंने वहां पर पार्टी के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है और मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरियम नवाज को गले लगाकर प्यार भी किया है और मरियम औरंगजेब जो कि उनके पास ही खड़ी थी उनके ऊपर भी सर पर भी हाथ रखा। इस मुलाकात के अंदर उनकी मेहमानों की गैलरी के अंदर पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी से भी पुरतफाक मुलाकात हुई है और दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत भी दरियाफ्त की है और एक अच्छा जो जैसे दोनों जो रहनुमाओं की तरफ से दिया गया है। इस मौका पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने पार्टी के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ और इस सेनेटर इस्हाक डार और हमजा शहबाज से भी मुलाकात की है। बहुत शुक्रिया।